UPI बताए। ये मुझे क्यों फख्र फील हो रहा था, लेकिन मुझे क्यों हो रहा था? अच्छा उन्हें हैरत हो रही होगी कि हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हैं, लेकिन अच्छा एक चीज़ है कि आप अगर किसी को कोई अपनी कल्चर दिखा रहे हैं, पुराने दौर की चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न भी है, आप ये भी बता रहे हैं कि हम दुनिया से पीछे नहीं रह गए, हमें अगर हम पुरानी चीज़ें आपको दिखा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है G20 डेलीगेट्स द डांसिंग टू फोक ट्यून्स। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। G20 डेलीगेट्स डांसिंग टू फोक ट्यून्स, स्टार्ट करते हैं। पीछे भी हो जाओ। What is the price of this? The Pioneer, you know what happened? Yes, please take it. You know the payment has been made. Yes. जी जनाब। ये वीडियो देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचा सकता है। मतलब आपने देखा किस तरीके से डांस कर रहे थे, और खुशी, ओ माय गॉड, लेवल था खुशी का। इतनी, एक तो तजस्सुस, वो पता नहीं कोरियन थे या चाइनीज़ थे या इंडोनेशियन थे, सबके फीचर्स सेम ही लगते हैं, तो मैं तो जानती नहीं उनको। वो बाकायदा चीज़ें देख रहे हैं ऐसे, यानी बिल्कुल बंदा शॉक तो जाता है ना कि यार ये कैसे बनी, कैसे तख्लीक की गया होगा, इसको कैसे बनाया गया होगा, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर किया गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें, ये सामान, ये क्राफ्ट उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, कल्चर बनता है सदियों पहले, बिल्कुल। पता नहीं किसने क्या, किस ख़ानदान ने किस तरीके से एक परंपराएं, एक डांस, एक इस तरह से मटके रख के डांस, पता नहीं कब हुआ होगा। पहली चीज़ ये, आज तक किसी तरीके से वो चलता हुआ आ रहा है और दिख रहा है।
ये बहुत बड़ी बात होती है कि अपने कल्चर को सेफ रखना, एंड तक ले जाना, आने वाली नस्ल तक। अच्छा ये देखें कि कल्चर कुछ भी हो सकता था। सही। हमने एक वीडियो देखी थी अफ्रीका की कि किसी शादी के अंदर किसी को कोई पैसे दिए जा रहे हैं तो बड़ा अजीब सा डांस करके, बड़े अजीब सी मूवमेंट करके, मैं बता भी नहीं सकता इस वक्त, शायद वीडियो देखी थी हमने, वायरल हुई थी, वो बड़ी बेढंगे किस्म के कोई मूवमेंट कर करके एक पैसे दिए जाते थे, दुल्हन को पैसे दिए जा रहे हैं, शायद आपको याद हो, एक वायरल वीडियो हम लोगों ने देखी थी। डांस कर रहे थे वो, कुछ डांस अजीब करते सा थे। डांस था, हाँ, मतलब वो वो उनका बैक करके और थोड़ा यूँ सा करके था। वो करके, तो मतलब कल्चर था उनका भी, लेकिन ये कि वो रस्म थी उनकी, ठीक है वो ना? ऐसे डांस करके देते ठीक है ना, तो ये किसी तरीके से भी ये शुरू से चलती हुई आती है, इसको आप सही नहीं कर सकते, जो था। तो इसका मतलब है कि इतने खूबसूरत कलर्स, इतने खूबसूरत जो परफॉर्मेंस है, ये सदियों पुराने कल्चर हैं, तो इसका मतलब ये है कि सदियों पहले से ही ज़हानत थी, सदियों पहले से ही सेंस था, सदियों पहले ही एक शऊर था कि यार कल्चर भी अगर बनता है तो किस तरीके से बनता है, सोच से बनता है। मतलब कोई बेढंगा सा नहीं, बेढंगा जिसको सा ही नहीं था, देखकर खूबसूरत था, अच्छा लग रहा है। खूबसूरत था। और मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं जैसे हम अफ्रीकन की आज वीडियो याद कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि बड़ा अजीब सा लग रहा था, बड़ा बेढंगा सा। ये वो कल्चर है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कि हर इंसान रंगना चाहता है इस रंग में, वो चाहता है, अपनाना चाहता है इस हिस्ट्री को, अपनाना चाहता है इस कल्चर को, अपनाना चाहता है इनके ट्रेडिशंस को। तो मैं ये कहती हूँ ये अपने आप में ही बहुत बड़ी और कमाल की बात हो जाती है। इतने देश हैं दुनिया में, इतने देश हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया ही क्यों इतना रिच, इतना अमीर कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेजेस आप ले लें, ट्रेडिशंस आप ले लें, फेस्टिवल्स उनके आप ले लें, रंगारंग त्यौहार हैं, तो हर इंसान मैंने देखा है फॉरेनर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की तरफ। और मैं एक और बात कहूँगी, हमारे घर में कोई बहुत हाईफाई इंसान आ जाता है तो हम क्या सोचते हैं, यार मॉडर्न से मॉडर्न चीज़ रखो इसके सामने पॉट्स जो हों बड़े ब्रांडेड और मॉडर्न हो, इसके सामने जो हम रूम डेकोरेट करें वो बड़ा अच्छा हो, लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें हों उसके अंदर, हम अपने घर में LED लगाएं या AC वगैरह यूज़ करें, तो हम क्या सोचते हैं कि यार अभी का हो, लेटेस्ट चीज़ हो हमारे पास कि 4 लोग देखें तो दंग रह जाए। मैं ये देखती हूँ इंडिया तो उल्टा है। इंडिया तो जो लोग आते हैं इंडिया में तो वो अपनी हिस्ट्री को, अपनी एंशिएंट टाइम्स को, अपनी कदीम चीज़ों को एक तरीके से शोकेस करते हैं और लोग उसमें ही अट्रैक्शन फील करते हैं, मॉडर्नाइजेशन में फील नहीं करते। देखिए जिस घर में उनके आबाओ अजदाद की कोई चीज़ें ना पड़ी हों जो दिखाने के काबिल हों, तो उनको यही दिल करेगा ना कि यार हम ब्रांडेड बाहर से कोई चीज़ों से इम्प्रेस करें। हर किसी का दिल करता है कि हमारे घर पे आए, हमारे कंट्री में कोई आए तो इम्प्रेस हो। लेकिन जिसके पास अपना विरसा ना हो, जिसके पास अपनी कोई पुरानी चीज़ें ना हो, जिसके पास अपनी इतनी कोई यादगार चीज़ें ना हो, तो वो ज़ाहिर सी बात उनका सारा लगा। अब आ जाते हैं थोड़ी सी बेइज्जती की तरफ। एक वीडियो थी G20 की, अभी जो हमने एक वो देखी थी, लाइटिंग शो था, तो मतलब बड़ी हैरत हुई थी हमें उस वीडियो में कि यार अभी तो G20 ख़त्म हुआ था, अभी तो कुछ टाइम हुआ था G20 ख़त्म हुआ था, तो हमने कहा कि साल ही नहीं हुआ दोबारा G20 हो गया। हमने एक मतलब ये बात की थी, तो एक भाई ने कहा कि G20 साल में नहीं होता, G20 जो है ये मतलब इसके मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट चलते रहते हैं। अब जो मलेशिया या इंडोनेशिया था तो बड़ा उन्होंने मतलब एक इंडोनेशिया के बाद इंडिया के पास आया था, तो हम ये समझ रहे थे कि साल बाद दोबारा इवेंट होगा, इंडिया उसकी मेज़बानी। तो वो कह रहे हैं ये साल भर चलते रहते हैं, कभी भी हो सकते हैं, होते रहते हैं इवेंट्स। लेकिन बड़ी इन्फॉर्मेशन तो सालाना एनुअली हम समझ रहे थे और हम कह रहे थे कि ये फ़ौरन इंडिया ने मेज़बानी शुरू कर दी, तो ऐसा कैसे हो गया? अभी तो हुआ था, तो साल हो गया क्या? अच्छा मुझे डाउट पता है कहाँ हुआ था कि G20 चलता रहता है। आपको याद होगा एक वीडियो जिसके अंदर इंडिया ने कहा था कि हम ग्रीन फ्यूल पे काम करेंगे, और जैसे OPEC प्लस जो देश हैं कुछ ग्रुप बना लिया है, तो हम भी कुछ ग्रुपिंग करेंगे और हम ग्रीन फ्यूल को ज़्यादा परवान चढ़ाएंगे, हम EV को ज़्यादा परवान चढ़ाएंगे। तो मुझे उस वक्त लग रहा था कि यार G20 में अभी तो इंडिया को मेज़बानी मिली थी और फिर इंडिया ने फिर दोबारा G20 के हवाले से ही वो थी न्यूज़ कि स्टेटमेंट दे दी, तो क्या चल रहा है ये अभी भी? तो अब पता चला वाकई चल रहा है इंडिया में। तो वो इवेंट मुख्तलिफ किस्म के हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने चलते रहेंगे, पूरा साल चलते रहेंगे। साल में कोई एक इवेंट नहीं होता। तो मैं ये समझ रहा था कि जैसे हमारे यहाँ अक्सर हमने देखा है कोई कॉन्फ्रेंस होती है, UNO की कॉन्फ्रेंस होती है, इसकी SAARC कॉन्फ्रेंस होती है, तो सालाना, तो उस तरह से मैं समझ रहा था कि शायद इस तरह से होता हो, लेकिन ये भी हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ। लेकिन बहुत ही लोग इम्प्रेस हो रहे थे, डांस बड़ा अच्छा था। UPI बताए मुझे क्यों फख्र फील हो रहा था, लेकिन मुझे क्यों हो रहा था? अच्छा उन्हें हैरत हो रही होगी कि हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हैं, लेकिन अच्छा एक चीज़ है कि आप अगर किसी को कोई अपनी कल्चर दिखा रहे हैं, पुराने दौर की चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ
मॉडर्न भी हैं, आप advanced ये technology भी है। बता रहे हैं कि हम दुनिया से पीछे नहीं रह गए, हमें अगर हम पुरानी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं तो इसका ये जहन में नहीं रखें हम इस दौर के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अपने कल्चर को लेके फौकियत देते हैं, हम अपने कल्चर को तो फौकियत ये एक बहुत अपने आप में खूबसूरत बात, बहुत ज़बरदस्त बात। और वाकई वो लोग भी हैरान हो रहे थे और उन्होंने ट्रांसफ़र किए भी पेमेंट और बाकायदा आए भी लिखे हुए, पता नहीं कितने 786 थे। हाँ, और खुश हो रहे थे भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई होगी कि मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है। अभी कल परसों ही मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई थी, इतना बदजन हुआ था पाकिस्तान की पेमेंट ट्रांसफ़र के मामले में। कह रहा है कि यार मेरा पूरी दुनिया में मेरा कारोबार है, हर जगह। माल्टा कोई कंट्री बता रहा था यूरोप का, बोला वहाँ पे मेरा अपना बैंक अकाउंट है, मेरी वहाँ नेशनलिटी है, मुझे मतलब है कि इतनी मैं अपनी कुछ प्रोडक्ट भेजता हूँ। ऑस्ट्रेलिया बोला मैंने ऑस्ट्रेलिया पूरा खा लिया, इतनी बड़ी बातें कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया को मैंने पूरी वो चीज़ बेची है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत कम है, रकबा बहुत ज़्यादा है। माल्टा के बारे में बताया था, बोला अगर आप पाकिस्तान में कोई चीज़ किसी ऑनलाइन के थ्रू बेच देते हो, आपकी चीज़ बिक गई, बोला कोई बड़े से बड़ा आ जाए सीधे तरीके से पाकिस्तान में पेमेंट पहुँचा दे, नहीं होगा। वो कह रहा है सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका अकाउंट हो, आपका फलाना सिस्टम हो, फिर आपका खज्जल खुआरी ज़्यादा है बहुत ज़्यादा डिसहार्ड, बहुत ज़्यादा मतलब जज्बाती। यहाँ तो सेकंडों में ट्रांजैक्शन हो रही है। आपने देखा वो खड़ी थी, वो शॉप पे ही खड़े उन्होंने वो ट्रांजैक्शन शख्स कर कह रहा है हम बहुत बर्बाद हैं, हम मज़ीद बर्बाद होंगे और बहुत ही वाकई बुरे हालात हैं, लोगों को समझ नहीं है। बाकायदा ट्रांजैक्शन मतलब आप किस दुनिया में, वो कहता है हम पत्थर के दौर में भी जी रहे हैं। वो कह रहा है पेपॉल वगैरह इतना मतलब रिसार्ट और सिर्फ किस काम के लिए आया था, बोला मुझे सारी सेटिंगें पता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो एडिटिंग की आ रही है, तो मुझे एडिटिंग आपसे पूछनी है, मुझे एडिटिंग का पता करना था, सिर्फ इस वक्त से कह रहा हूँ। लेकिन बातें कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस हुई, मुझे और मज़ीद पता चला कि वो बहुत डिसार्ट था। हम सिर्फ वीडियो देख के हम समझते हैं कि हमें तो पता चल गया या हमें ये चीज़ें। नहीं, मैंने आपको कहा ये चीज़ें अब लोगों को अकल आ रही है, शऊर आ रहा है। इंडिया के हवाले से, दूसरे कंट्रीज़ के हवाले से बातें होती हैं। बहुत ज़्यादा डिसार्ट था और बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेबल था कि मैं तो ये चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे तो ये चीज़ें पता है। लेकिन मुझे पाकिस्तान में होते हुए बहुत तकलीफ़ आती है, चीज़ें जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, चीज़ें जो है डिसिप्लिन से नहीं है और हमारे हुक्मरानों को कुछ पता भी नहीं है, ना कोई करने वाला बैठा हुआ है। मुझे बड़ा दुख हुआ था। और आज ये देखें कि कितने खूबसूरत तरीके से मतलब एक दुकान के अंदर बैठी हुई खातून और पैसे मंगवा लिए उन्होंने किसी भी बाहर खड़े हुए बंदे से। बहुत बड़ी बात है ये, अपने आप में जदीद टेक्नोलॉजी है, इतना जदीद दौर है, इसको इस्तेमाल ना करें तो मैं कहता हूँ हम बड़े बदनसीब हैं। इस दौर में हम अगर जी रहे हैं और इस दौर में हम इस दौर की खूबसूरती को ना एंजॉय करें तो हम बहुत ही बदनसीब हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और मेरे सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।